हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पट्टियाँ। पट्टियों से संबंधित हमारे प्रश्न अधिकतर पीजीटी, टीजीटी और नेट में भी पूछे जाते हैं, बट नेट में इतना नहीं आता, बट टीजीटी, पीजीटी इसमें अधिक पूछे जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं और किस जगह ये काम आती हैं। तो हम पट्टियों को देखते हैं। जब चोट लग जाती है हमारे तो पट्टी की ज़रूरत होती है। अगर रक्तस्राव होता है तब भी हमें पट्टियों की ज़रूरत होती है। अगर धूल मिट्टी से बचाना है, घाव है हमारे शरीर में कहीं पर भी, तो हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर संक्रमण से बचाना है फिर भी पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। चोट को सहारा देने के लिए पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसी का फ्रैक्चर है, किसी का हाथ पैर टूटा है, तो फिर हमें पट्टी का सहारा लेना पड़ता है। हड्डी को सही रखने के लिए भी हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखने वाले हैं पट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः हमारी पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तिकोनी पट्टी और नंबर 2 एक लंबी पट्टी। लंबी पट्टी कौन सी होती है और तिकोनी पट्टियाँ कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी इस क्लास में। तो आज आपकी पट्टियाँ क्लियर हो जाएंगी, आप पट्टियों को नहीं भूलोगे। तो पहले हम देखेंगे पट्टी नंबर तिकोनी। तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी, ये 2 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, लंबी और तिकोनी और लंबी। तिकोनी पट्टी कैसी होती है, ये दिख रही है आप लोगों को तिकोनी पट्टी। तो यानी 1/1 मीटर की होती है। आधार इसका ये होता है, यानी ये आधार होता है नीचे वाला, ये क्या शीर्ष होता है। और ये मार्किन और अन्य मजबूत कपड़े की बनी होती हैं। मार्किन मतलब सूती होता है, सूती कपड़ा होता है उसकी बनी होती हैं, या अन्य भी कोई कपड़ा हो सकता है वो, यानी सॉफ्ट हो। तिकोनी पट्टी बांधने का तरीका हम देखते हैं कैसे बनती है तिकोनी पट्टी। उसके बाद हम लंबी पट्टी पर बात करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को देखिए तो आपको पट्टियाँ समझ में आने वाली हैं। तो पूरी तिकोनी पट्टी कैसी, ये है हमारी पूरी तिकोनी पट्टी। तो ये हमें बांधनी कैसे है, बांधनी हमें किस प्रकार है। तो हम इसे मोड़ेंगे, इसे डबल करेंगे, शीश को हम आधार पर लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे इसे और यहाँ पर लाएंगे। तो हमारी पूरी तिकोनी पट्टी शीश, जिस तिकोनी पट्टी को पूरे आधार में संपूर्ण रूप से बांधा जाता है उसे तिकोनी पट्टी कहते हैं। पूरे आधार में संपूर्ण रूप से बांधा जाता है उसे हम तिकोनी पट्टी कहते हैं। जैसे कि ये है, इसे पूरे आधार में बांधा जाता है तो इसे हम तिकोनी पट्टी कहेंगे। उसके बाद चौड़ी तिकोनी तिकोनी पट्टी कौन सी होती है। तो चौड़ी तिकोनी पट्टी हम यहाँ से उठा के यहाँ से डबल कर देते हैं, ये शीश उठाया आधार में जोड़ दिया, ये हमारी चौड़ी तिकोनी पट्टी हो गई। तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारी क्या चौड़ी तिकोनी पट्टी कहेंगे। ये हमारी जब शीश को आधार पर उल्टा कर लाया गया तो यह चौड़ी तिकोनी पट्टी हो जाती है। तो आपको ये तिकोनी पट्टी और चौड़ी तिकोनी पट्टी समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं और भी पट्टियाँ। देखिए अब पट्टियाँ आप लोग नहीं भूलने वाले हैं, पट्टियों को नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पर आधी तिकोनी पट्टी, यानी हमने पहले आधार को शीर्ष को आधार से मिलाया, उसके बाद आधी तिकोनी पट्टी। जब हम चौड़ी तिकोनी पट्टी को एक बार फिर मोड़ा जाए, यानी चौड़ी तिकोनी पट्टी मैंने पहले मोड़ी इस प्रकार से, तो उसके बाद हमने उसी चौड़ी तिकोनी पट्टी को फिर से मोड़ दिया। ये देखिए पहले ये मुड़ी हुई है, यहाँ पर ये मुड़ी है पहले की, फिर हमने ये मोड़ दिया है, फिर से मोड़ दिया है। ये कौन से, इसके कितने भाग, 4 हिस्से हो गए, 4 यानी
चौगर बोलते हैं वो वाला ये कपड़ा हो गया। तो ये हमारी कैसी आधी तिकोनी पट्टी हो गई। उसके बाद सकरी तिकोनी पट्टी कौन सी है? तो सकरी पट्टी यानी सकरी तिकोनी पट्टी को हम क्या फिर से इसे मोड़ देंगे। पहली बार मोड़ा वो डबल हो गया, फिर मोड़ा मैंने एक बार तो वो कौन सी आधी तिकोनी हो गई। आधी तिकोनी को फिर मोड़ा वो कैसी सकरी हो गई। ये हमारी सकरी तिकोनी पट्टी हो जाएगी। पट्टियाँ यानी जो तिकोनी पट्टी थी वो कितने प्रकार की थी वो हमने देख ली। कितने? 3 प्रकार से देखी, पहले 4 प्रकार से। पहली हमारी कैसी थी यानी सादा तिकोनी पट्टी, फिर चौड़ी तिकोनी पट्टी, फिर आधी तिकोनी पट्टी, फिर सकरी तिकोनी पट्टी। ये 4 प्रकार की पट्टियाँ हमने तिकोनी पट्टियाँ देखी। उसके बाद हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की तिकोनी पट्टियाँ बांधने की विधि, यानी बांधनी कैसे है। तो तिकोनी पट्टियाँ तो मैंने देख ली, पर वो बांधनी कैसे हैं तिकोनी पट्टियाँ, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कॉलर कप जोली यानी कॉलर कप जोली कैसे बनती है? तो कलाई को सहारा देने के लिए ये कॉलर कप जोली बनाई जाती है। कौन सी? कॉलर कप जोली कब बनाई जाती है? तो कलाई को हम सहारा देते हैं तो हम कॉलर कप झोली बनाते हैं। बड़ी झोली कब बनाते हैं? तो बड़ी झोली जब बनाते हैं वक्ष स्थल पर प्रयोग, यानी बड़ी झोली का प्रयोग हम जब करते हैं जब वक्ष स्थल पर प्रयोग हो। उसके बाद सकरी झोली कब बनाते हैं? तो वक्ष स्थल पर ही सकरी झोली का प्रयोग करते हैं। सेंट जॉन झोली ये एक यानी यहाँ से अधिक पूछा जाता है। सेंट जॉन से यानी पूछे गए हैं प्रश्न। तो ये कब सेंट जॉन झोली कब बनाई जाती है? तो हंसली की हड्डी टूट जाने पर हमें क्या सेंट जॉन झोली की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम अपनी पट्टियों को देखेंगे कहाँ पर कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। ये हम किसकी? तिकोनी पट्टी की ही बात कर रही हूँ। तो इसमें हमें कितनी पट्टियों की किस जगह आवश्यकता होगी उसके बारे में देखना है। तो हाथ पर पट्टी कितनी बांधी जाएंगी? एक पट्टी ही बांधी जाएगी। कोहनी पर कितनी? एक ही। कंधे पर एक पट्टी, जबड़े पर एक या 2। जबड़े पर एक यानी सीधी बांधी जा सकती है और एक इधर से गले पर भी बांधी जा सकती है। तो यहाँ पर 1 या 2 की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सिर पर 2 या 1 पट्टी, यहाँ पर भी 2 या 1 बांधी जाती है। छाती पर एक पट्टी ही बंधेगी। पीठ पर भी एक पट्टी, पैर पर एक पट्टी, घुटने पर एक पट्टी, जांग और कूल्हे पर 2 पट्टियाँ। यानी जो हमारे तिकोनी पट्टी हैं वो हमें कहाँ 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी? केवल जांग और कूल्हे पर, और अन्य जगह एक ही पट्टी बांधी जाएगी। अन्य जगह कितनी? एक ही पट्टी बांधी जाएगी और कूल्हे पर और जांघिया पर 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये हमें आप पर विश्वास है। अब हम चलते हैं लंबी पट्टी के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम लंबी पट्टी के बारे में करेंगे। आपकी पट्टियाँ आज खत्म हो जाएंगी और आपको ये पट्टियाँ कभी नहीं भूलोगे। पट्टियों वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर, ये मैंने अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ट्रिक बनाई थी। कत्तिये 7 सेंटीमीटर पट्टी, ये आपको तो कतिये मतलब 7 सेंटीमीटर की पट्टी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ऐसे याद किया था।
तो 7 सेंटीमीटर की एक पट्टी होती है, तो ये हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर? कोहनी, तलवा और एड़ी, कतिये। तो कोहनी, तलवा, एड़ी यहाँ पर हमें ज़रूरत